हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। किसी स्कूल के एक प्री बोर्ड में आया हुआ था एक क्वेश्चन, सेकंड प्री बोर्ड में। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायमीटर एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एट अ सर्टेन इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायमीटर और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू जो है वो ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि डायमीटर और ऑल्टीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो 10 सेंटीमीटर थे और 20 सेंटीमीटर थे। आगे क्या मेंशन है, इफ़ द डायमीटर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर जो है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से इसे ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज को आपको पता होगा कि आप डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दैट इज़ डी बाई डी टी ऑफ डायमीटर is equal to 2 centimeter per second. Now you all should know and you all must know कि diameter is what, twice of radius. So d by dt of 2r is equal to 2 centimeter per second. There is a constant, I'll keep it outside. What I'll get, twice of dr by dt is equal to 2 centimeter per second. जैसे अभी आप 2 ही रहने दो, बाद में हम यूनिट मेंशन कर देंगे। 2 and 2 विल कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर dr by dt इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का पता चल गया है, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वो क्या कह रहे हैं, वॉट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड यानी कि dh by dt दे आर आस्किंग। अच्छा, डी एच बाई डी टी कब पूछ रहे हैं, जब हमारे पास वापस से हम क्वेश्चन रीड करते हैं, द डायमीटर एंड ऑल्टीट्यूड, यानी कि डायमीटर ऐसे केस में 10 सेंटीमीटर है और ऑल्टीट्यूड 20 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट की अगर बात करें दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट रेडियस इज इक्वल टू 5 एंड हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें नहीं पता है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। अब आगे फिर प्रोसीड करते हैं। फिर से क्वेश्चन हमने देखा तो क्वेश्चन में मेंशन है कि कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशियल ज़ीरो की इक्वल आता है। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया तो देयरफॉर dv बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, d बाई डी टी। वॉल्यूम की जगह लिखा हमने पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू 0। अब अगेन पाई इज अ कांस्टेंट, इसे हम बाहर रखते हैं। आर स्क्वायर एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल सभी को पता होगा कि फर्स्ट एज इट इज़ लिखा, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड एज इट इज़ लिखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कि डी आर स्क्वायर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, ये पाई को एज इट इज़ लिखा, आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी, ये तो हमें फाइंड ही करना है तो इसे एज इट इज़ रहने दिया, एच इंटू आर स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव चेक करते हैं तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r, लेकिन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एट द सेम टाइम विल राइट 2r एंड देन dr बाई डी टी, जो कि चेन रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल का। ये पाई जो है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ और 0 के पास जाएगा, ये 0 बन जाएगा, यानी कि हम इसे नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। दिस इज आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी प्लस h इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी, 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब ये 2hr जो है विल शिफ्ट इट टू नेक्स्ट साइड, सो आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस 2hr। अब ये आर स्क्वायर जो था इसे भी हम डिवाइड में भेज देंगे तो हमें डी एच बाई डी टी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और यही हमें देखो फाइंड भी करना है डी एच बाई डी टी। ठीक है, सो डी एच बाई डी टी
is equal to minus 2HR divided by R square which is minus 2H divided by R. ठीक है, अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें. Therefore dH by dt एट, ये देखो हमें किस पे निकालना था, R इज इक्वल टू 5 एंड H इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, H को 20 से रिप्लेस कर देंगे, R को 5 से रिप्लेस कर देंगे. 5 विल कैंसिल दिस 4 टाइम्स एंड 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन्स कि अगर हम रेडियस को इस स्पीड से इंक्रीज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हाइट जो है वो इस स्पीड से क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी. जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी भी सिलेंडर में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो, रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम हाइट को डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा. एक पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा ही होगा. अगर अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बताना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.